आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश ने पत्र जारी कर सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक बिहार CWJC संख्या 16214/2019 अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में कहना है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार को संबंधित एवं प्रतिलिपि भी प्रेषित है का कृपया निर्देश दिया जाता है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु 5 बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिया गया था एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रासंगिक मामले में संबंधित याचिका एवं संबंधित वादीगण के अभ्यावेदन के निस्तारण की अपेक्षा की गई थी। वर्णित विभागीय पत्र द्वारा 5 बिंदुओं पर निर्देशित कार्रवाई के संबंध में अपने प्रमंडल के अंतर्गत सभी जिला का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न पत्र में तैयार कर प्रतिवेदन के साथ दिनांक 6 मार्च 2023 के होने वाली अगली विभागीय बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाए। रवि प्रकाश, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। 6 साल हो पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र। केंद्र ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले एक बार फिर दिए गए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में निर्देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही पहली में प्रवेश का प्रावधान दिया गया है। स्कूली शिक्षा में एकरूपता के उद्देश्य से केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को एक बार फिर पहली कक्षा में दाखिलों के न्यूनतम उम्र 6 वर्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किए गए स्कूली शिक्षा के नए ढांचे को भी अपनाने के लिए कहा गया है। इसमें बच्चों को 3 साल की उम्र से ही स्कूली व्यवस्था से जोड़ना भी है। उन्हें शुरू के 3 साल तक बाल बाटिका प्ले स्कूल से जोड़ा जाएगा। इसके बाद ही पहली कक्षा में दाखिला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश उस समय दिया जब स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही नया शैक्षणिक सत्र भी अप्रैल से शुरू होने वाला है। स्कूली शिक्षा को 10+2 की ढांचे से निकालकर 5+3+4 में तब्दील किया गया है। यह ढांचे के शुरू से 5 साल को बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज नाम दिया गया है। इसमें शुरू के 3 साल बाल बाटिका के होंगे जबकि अगले 2 साल पहली और दूसरी कक्षा में होंगे। मंत्रालय का मानना है कि पहली कक्षा में दाखिले की उम्र राज्य में अलग होना स्कूली शिक्षा की एक बड़ी विसंगति है। इसका खामियाजा बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने या फिर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के दौरान उठाना पड़ता है। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल ही पहली कक्षा में दाखिले की उम्र को लेकर यह विवाद के बाद इस संबंध में निर्देश दिया था कि सभी राज्यों से पहली कक्षा के दाखिले की उम्र न्यूनतम 6 वर्ष रखने को कहा था। साथ ही बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित देश के 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहले से ही पहली कक्षा में दाखिलों को न्यूनतम उम्र वर्ष 6 जबकि गुजरात, दिल्ली व केरल सहित 14 राज्यों में यह उम्र सीमा 5 से 5.5 वर्ष है। कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन देने के लिए EPFO ने जारी की आवेदन प्रक्रिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द जारी करेगा संयुक्त विकल्प फॉर्म। कर्मचारी और नियोक्ता को संयुक्त रूप से यह आवेदन करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके तहत नियोक्ता और कर्मचारी को संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। बीते वर्ष नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने योग्य कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन का विकल्प देने का आदेश दिया था। EPFO के अनुसार ज्यादा पेंशन के आवेदन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से संयुक्त विकल्प फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। EPFO का कहना है कि जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालय को यह सुविधा उपलब्ध
कराई जाएगी। एक बार सुविधा उपलब्ध होने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त नोटिस बोर्ड पर उपर्युक्त नोटिस चिपसा करते हुए लोगों का सूचना पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर बैनर लगाए जाएंगे। प्रत्येक आवेदन का पंजीकरण और डिजिटल तरीके से लॉगिन किया जाएगा। साथ ही आवेदकों को पावती नवंबर दिया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी ज्यादा वेतन के विकल्प के प्रत्येक संयुक्त आदेश की आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को ईमेल, डाक और एसएमएस के माध्यम से निर्णय की सूचना देंगे। आवेदन और बकाया भुगतान यदि कोई हो के बाद आवेदक ईपीएफओ के शिकायत निवारण मंच EPFIGMS पर अपनी शिकायत कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि EPFO ने 1 सितंबर 2014 को कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 लागू की थी। नई योजना में पेंशन योगदान के लिए वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था। कर्मचारियों को नियोक्ता की मंजूरी के साथ पेंशन में वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान देने का विकल्प दिया गया था। योजना लागू करते समय कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के अनुसार योगदान के विकल्प का प्रयोग करने के लिए 6 माह का समय दिया था। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को सही ठहराया। साथ ही ईपीएफओ से योग्य कर्मचारियों को इस योजना के विकल्प चुनने के लिए 4 माह का अतिरिक्त समय देने का भी निर्देश दिया था। प्राचार्य ने डीईओ से लगाया प्रभार मुक्त करने का गुहार। प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय करियादपुर के प्राचार्य डॉक्टर सियाराम सिंह ने विद्यालय के प्रभार से मुक्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया है। आवेदन में वर्तमान प्राचार्य ने लिखा है कि विद्यालय में मेरी सेवा 3 वर्ष की है। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक क्षमता का लगातार ह्रास हो रहा है। दृष्टि दोष एवं तकनीकी का अभाव आदि मेरे सक्षम परेशानी का सबब बन रहा है। इन परिस्थितियों में प्रभार कार्य को निर्वहन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने आप को असहज अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए हमें प्राचार्य पद से मुक्त किया जाए। मैट्रिक परीक्षा में 22 निष्कासित 16 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 14 फरवरी को आयोजित मैट्रिक परीक्षा के दौरान सोमवार को कदाचार के आरोप में 22 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। वही दूसरे के बदले दूसरा परीक्षा देने वाला 16 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। 22 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा का समापन हो जाएगा। कदाचार के आरोप में सोमवार को सबसे ज्यादा 6 परीक्षार्थी गोपालगंज से निष्कासित किया गया। दूसरे स्थान पर सारण जिला रहा, जहां से 5 परीक्षार्थी को निष्कासित हुआ। इसके अलावा नालंदा से 3, मधुबनी एवं भागलपुर से 2, दरभंगा, भोजपुर, मधेपुरा और अररिया से 1 परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। सरकारी स्कूल में पढ़ाए और ध्यान दे तो बच्चा का भविष्य बेहतर बन सकता है। सरकारी स्कूल के कई बच्चे कर चुके हैं नाम रोशन, फीस कम है, इसके बच्चे को करा रहे हैं ट्यूशन। निजी